हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये है बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट चैनल। और जैसे कि हम केमिस्ट्री के इस समय सीरीज चला रहे हैं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस, मतलब चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का पार्ट 1। ऐसे ही हम पार्ट पे रिलीज करेंगे। इसके पहले का चैप्टर सॉलिड केमिस्ट्री के 2 पार्ट हम रिलीज कर चुके हैं। उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस लिंक से आप अभी तक के सभी से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है और ये एमएनएस बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, एबीवीएमयू, केजीएमयू, एसजीपीजीआई और सीपीपी नेट जैसे बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी केमिस्ट्री की सीरीज। इसी तरीके से फिजिक्स, बायोलॉजी, जीएस सबकी सीरीज चलेगी। तो अभी हमने एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग कर दी है और हम बीच में टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और वो टेस्ट जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन्हीं से आएगा। और जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर करते रहें। यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशंस पार्ट 1 और सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारा ऊपर का लिंक यूज कीजिए केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे वीडियो साथ बने रहे, जैसे ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए इसे पूछा गया है नॉट, और क्या किया गया है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है इसमें से कौन सा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें वन और मोर सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, मतलब वन और मोर क्या चीज, सॉल्यूट क्या, जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ऐसे सॉल्वेंट को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वन और मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब इसमें ब्रास भी ऐसा होता है, ब्रॉन्ज भी ऐसे ही है, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी ऐसे है। ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है ना, ठीक है, ये जो है आपकी लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन जो एरेटेड ड्रिंक्स के केस में है वो है गैस इन लिक्विड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन वो है जिसमें वन और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, उसका एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और लिक्विड सॉल्यूशन वो है जिसमें कोई चीज डिसॉल्व है लिक्विड में, और वो एरेटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल है जैसे इसमें गैस लिक्विड में डिसॉल्व रहती है। तो इसमें भी कई क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे भी कई क्वेश्चंस हम बनाएंगे एक ही क्वेश्चंस में। कह रहा है व्हाट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कॉल्ड। तो पहले बता दिया ये सॉलिड सॉल्यूशन है, तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो आपको पता भी होगा, ब्रास है। ठीक है, तो कॉपर है इसमें और क्या है, जिंक है। ठीक है, तो बाकी की बात कर ले, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन, याद कर लिए इसे भी। फिर बचा जर्मन सिल्वर, तो ये क्या है, कॉपर है। ठीक है, जिंक है, ओके, निकल है, ओके, और कभी कभी इसमें लेड और टिन भी मिलाया जाता है। तो ये है टोटल जर्मन सिल्वर। ठीक है, फिर सोल्डर है, सोल्डर में होता है लेड, ओके, टिन भी होता है और एंटीमनी होता है। ठीक है, तो ये इस पे भी कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये अलॉयस पता होना चाहिए, ब्रास, कॉपर, जिंक है, और बाकी जो अलॉयस है वो भी मैंने बता दिया, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी। क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। व्हाट इज द मोलैरिटी of a 50 ml 2m मतलब 2 मोलर aqueous solution when 285 ml of water is added to it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन था जो कि 15 ml था, कितना था, 15 ml, और ये 2 मोलर था। अब इसमें 285 ml मतलब 285 ml वाटर बाहर से ऐड कर दिया गया था। पूछ रहा है क्या मोलैरिटी फर्क पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला रखता है वो है m1v1 is equal to m2v2। तो M1 तो आपको पता है, पहले वाले केस में 2 था और वॉल्यूम कितना था, 15 ml। ठीक है, अब M2 आपको कैलकुलेट करना है, और V2 क्या है, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम अब 285 ml और 15 को ऐड करने के बाद टोटल हो गया 300 ml। ठीक है, तो यहां कितने रहेंगे, 300, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में अब मोलैरिटी निकालेंगे ना। तो M2 कितना हुआ, M2 हुआ, ये हो गया 30/300, और ये होता है 0.1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, 0.1 मोलर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट मोलैलिटी। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। मोलैलिटी को डिनोट करने के लिए क्या सिंबल है, ये है, ये है, ये सही आंसर इसका है ये। ठीक, ये किसका है, मोलैरिटी का है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन जाए, तो मोलैरिटी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है,
मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ, डिसॉल्व्ड इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर में अगर हम निकालें तो मोलैरिटी होता है, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है ये मोलैलिटी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवीजन में लीटर ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, आएगा केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैरिटी में क्या होता है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, सॉल्यूट सॉल्यूशन। और मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन केजी, यहां पे केजी आ जाएगा और सॉल्वेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। आइए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल्स इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो है बाहर से जो है सॉल्यूट डाला जा रहा है और अंदर सॉल्वेंट है, अब इतना डाल दिया गया है कि इससे ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यही किसने कहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच गया, तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी वो कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूट का जो कि सॉल्वेंट में पड़ा हो कि उससे ज्यादा मिलाएंगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच गया। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस सॉल्यूशन कहते हैं सैचुरेटेड। अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट जब आप ऐड करेंगे, जब सॉल्युबिलिटी लेवल पे पहुंच जाएगा, किस लेवल पे, सॉल्युबिलिटी लेवल। सॉल्युबिलिटी लेवल क्या है, जब इससे ज्यादा आप ऐड करेंगे तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, जो कि सॉल्युबिलिटी लेवल पहुंच गया, इससे ज्यादा ऐड करोगे तो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं, तो उस लेवल को कहते हैं सैचुरेटेड, ओके। अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि अभी सॉल्यूशन और सॉल्यूट बाहर डाल सकते हैं, तो कहता है आपका फिर वो अनसैचुरेटेड। और बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो कहलाता है डाइल्यूट, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे। और अब मिक्स कर सकते हैं तो अनसैचुरेटेड, और अब मिक्स नहीं कर सकते तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड होने के बाद भी आप ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, आपने और ऐड कर दिया कि चलो डिसॉल्व करो, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहां पूछा था कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जो इक्वल है, यहां पूछा था इक्वल सॉल्युबिलिटी के हो गया, तो वो होता है सैचुरेटेड। सही आंसर इसका है सैचुरेटेड। ज्यादा मिलाओगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, कम करोगे तो अनसैचुरेटेड रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉज आपको याद रहने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स, क्या है लॉ, कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज वेरीज विद द डायरेक्टली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस जो है मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करता है। ये कौन सा लॉ है, ठीक है, हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राउट्स लॉ, याद रखिएगा, ठीक है, राउट्स लॉ होता है। और यही लॉ है जो जैसे कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वहां क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कम होने से, यहां जैसे लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विद मोल फ्रैक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी क्या होता है, वो भी कम हो जाती है। तो आपको वहां पे कम ऑक्सीजन मिलती है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, उस हिसाब से बॉडी अडेप्ट करती है। तो ये है राउल्स लॉ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, पानी की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है दैट अकाउंट्स फॉर इट्स यूनिक प्रॉपर्टी एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको सॉल्वेंट बनाती है, आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है पानी, है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, कोहेसिव है, पोलर है कि लो विस्कोसिटी। इसका सही आंसर याद रखिए, पोलर है। पोलर क्यों है, H2O है ना, ठीक है। तो H2O है तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है और हाईली नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सीजन है। तो ये पोलैरिटी इसकी वजह से आ रही, इसी वजह से पोलर है और इसी वजह से ये बढ़िया सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट फिनोमिना
ऐसा क्या होता है, अकर्स व्हेन अ सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, जब किसी सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, याद रखा कीजिए इक्वल हो जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, वेपराइज कर जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। और ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली होगा क्या, बॉइलिंग, ठीक है, ना मेल्टिंग होगी, ना कंडेंसेशन होगा, सब्लिमेशन होगा, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, वेपराइजेशन शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसको बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच लॉ स्टेट्स, अभी लॉ फिर से बात आ रही है, कौन सा लॉ ऐसा स्टेट करता है दैट फॉर अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि मिक्सचर ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं आपस में, अगर उनको क्लोज वेसल में रख दिया जाए, ठीक है, तो कुछ मिक्सचर गैसेस को बनाया जाए, क्लोज वेसल में रख दिया जाए, तो टोटल प्रेशर जो होगा मिक्सचर का वो सम ऑफ प्रेशर होगा इंडिविजुअल गैसेस का, ठीक है, मतलब जो पी टोटल होगा वो, मान लिया 3 गैस है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा, ठीक है, क्लोज वेसल में रख दिया गया, दोनों तीनों ही नॉन रिएक्टिव हैं, तो टोटल प्रेशर सम ऑफ प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये ऑप्शन दिए हुए अमागेट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कि हेनरी लॉ। इसका सही आंसर है डाल्टन्स लॉ, याद रखिएगा, डाल्टन लॉ ये कहता है कि मिक्स गैस का रखा हुआ है तो टोटल वेपर प्रेशर सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लॉ की बात कर रहा है, लॉ सब याद कर लीजिएगा, इसी लॉ से क्वेश्चन है। विच लॉ स्टेट्स दैट द वेट ऑफ अ गैस, वेट किसका, गैस का, डिसॉल्व इन अ लिक्विड, लिक्विड में डिसॉल्व है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन द लिक्विड। तो कह रहा है जितना वेट होगा गैस का जो कि लिक्विड में डिसॉल्व है, ये प्रोपोर्शनल है जितना प्रेशर होगा गैस का लिक्विड के ऊपर। ये कौन सा लॉ होता है, अमागेट्स, ठीक है, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कि हेनरीज लॉ। सही आंसर इसका क्या है, हेनरी लॉ। याद रखिएगा ये हेनरी लॉ है और इसका स्टेटमेंट भी आपको याद रहना चाहिए।